हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मैथ्स से रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है कि जिसमें हम लोग को यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2020 और 2021 में जो बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, उनको 25% पोर्शन जो है ना वो पूरा सिलेबस में रिड्यूस किया हुआ है। तो जितने भी नंबर ऑफ़ लेक्चर्स आपके स्कूल में होने वाले हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ लेक्चर्स में ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 25% पोर्शन जो है वो रिड्यूस किया है और बाकी 75% पोर्शन जो है वो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपको आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो अलजेब्रा हम लोग देखने वाले हैं। अलजेब्रा में क्या क्या रिड्यूस पोर्शन जो है वो देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में ये रखा हुआ है बुक, तो उसमें मैंने हाईलाइट करके रखा है येलो कलर के इसमें जो हमारे पे रिड्यूस पोर्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन के साथ, जो कि हमारा पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा पहला वाला लेसन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें पेज नंबर 2 में देखते हैं हम लोग को क्या है। जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स यहाँ पे जो दिया है पेज नंबर 2 पे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स दोनों मेथड 1 और मेथड टू दोनों मेथड्स के जो यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स है हम लोग को यहाँ पे कैंसिल करके रखा हुआ है। ये पेज नंबर 2 का था। पेज नंबर 3 का भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक ही सिंगल सॉल्व्ड एग्जांपल है, वो भी हम लोग को यहाँ पे कैंसिल करके रखा है। तो पेज नंबर 4 पे देखते कि क्या है। पेज नंबर 3 का तो हम लोग ने देखा। पेज नंबर 4 पे एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4 का पूरा यहाँ पे आपको कैंसिल करके रखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये पूरा कैंसिल किया। और उसके आगे भी सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन ये रहा। उसके आगे के पेज का पेज नंबर 5 पे उसका फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6th क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे कम करके रखा है पूरा पोर्शन में। ठीक है, तो पूरे प्रैक्टिस सेट 1.1 में वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन जो है वो आपको कैंसिल किया हुआ है, जो कि पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। अभी डायरेक्ट यहाँ पे दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 में कुछ यहाँ पे कैंसिल नहीं किया है, ना ही प्रैक्टिस सेट हमारा 1.3 में जो क्रैमर्स रूल वाला जो प्रैक्टिस सेट है, ना ही उसमें कुछ कैंसिल किया हुआ है। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.3 के नीचे जो एक्टिविटी दिया है, जैसे कि पेज नंबर डायरेक्ट हम लोग अगर जाएंगे तो पेज नंबर 16 पे देखो प्रैक्टिस सेट 1.3 में कुछ कैंसिल नहीं किया है उसका कुछ पार्ट, लेकिन जो उसके नीचे वाला जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है, तो ये टेबल पूरा हम लोग को यहाँ पे कैंसिल किया है। और आगे अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिस 1.3 हो गया। आगे पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, ये तीनों भी पेजेस पूरा का पूरा कैंसिल करके रखा है। मतलब प्रैक्टिस 1.4 से रिलेटेड कोई भी सम्स हम लोग को यहाँ पे नहीं आने वाला। तो मतलब अगर हम देखिए आगे तो ये रहा प्रैक्टिस पेज नंबर 17, पेज नंबर 18 और ये पूरा पेज नंबर 19 जिसमें प्रैक्टिस 1.4 है। तो ये तीनों पेजेस हम लोग को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लेकिन उसके आगे का जो प्रैक्टिस सेट है जो कि है 1.5, वो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो हम लोग को है जिसमें प्रॉब्लम सेट में भी है और प्रैक्टिस सेट 1.5 पूरा दिया हुआ है। आगे अभी हम लोग जंप करेंगे, डायरेक्ट पेज नंबर 28 पे जाएंगे। पेज नंबर 28 जो कि हमारा प्रॉब्लम सेट का ही है, प्रॉब्लम सेट 1 पेज नंबर 28, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है ना ये हम लोग को पूरा कैंसिल करके रखा है। पूरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम सेट 1 का, वो हम लोग को यहाँ पे कैंसिल करके रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का था जो भी रिडक्शन पार्ट था। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग को कुछ प्रैक्टिस सेट 2.1 में कुछ रिड्यूस नहीं किया है, ना ही प्रैक्टिस सेट 2.2 में कुछ रिड्यूस किया। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.3 जो कि है पेज नंबर 37 पे, मतलब प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर बेस्ड है। जो पूरा प्रैक्टिस सेट 2.3 रिड्यूस किया हुआ है आपको यहाँ पे, मतलब कैंसिल करके रखा हुआ है। तो पेज नंबर 17 नहीं है यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, वहाँ से लेकर पूरा दूसरा पेज नंबर 38 पे भी अगर हम देखें तो ये पूरा 38 पेज नंबर भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कौन से इसके पर मेथड के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर बेस्ड है। और पेज नंबर 39 पे भी हम लोग को यहाँ पे पेज प्रैक्टिस है 2.3 तक ये पूरा कैंसिल है। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक भी सम आपको इस एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछने नहीं वाले। तो ये पेज नंबर 39 हो गया। तो डायरेक्ट पेज नंबर 42 पे जो कि मोर इन्फॉर्मेशन का ये जो हम लोग को एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है ना, ये ग्राफ वाला, ये भी हम लोग को हटा दिया गया यहाँ पे पेज नंबर 42 पे। ये पूरा का पूरा पेज हम लोग को यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है।
पेज नंबर 43 पे भी हम लोग को ये एक्टिविटी के इसमें सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 13x + 15 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब हम लोग को ये चेक करना था कि जो फॉर्मूला मेथड से जो आंसर आता है वो बाकी दोनों मेथड से भी चेक करना था। उसमें से फैक्टराइजेशन मेथड ही है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरा कैंसिल किया हुआ है, तो यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इधर नहीं पूछने वाले। तो ये पेज नंबर 43 का था। आगे पेज नंबर 46 पे जाएंगे। 46 पेज नंबर, जो कि हमारा यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का जो रिलेशंस वाले सम्स है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यूज़ कैसे निकालना है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को कैंसिल किया हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको ऊपर वाला जो पार्ट है ना, नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपको है प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल और नॉट रियल रूट्स। तो ये पोर्शन आपको है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो हम लोग को निकालना है -b/a का फॉर्मूला से और c/a के फॉर्मूला से, वो आप लोग को कैंसिल किया हुआ है। उसके आगे का भी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को बनाना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, वो भी पोर्शन है। सिर्फ ये पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47 का जो पार्ट है पूरा पेज नंबर, दोनों पेजेस पूरा कैंसिल है, पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47। अगर हम पेज नंबर 49 पे जाए डायरेक्ट, पेज नंबर 49 पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, देखो वही है, अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसमें -b/a है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो वही टाइप को जो हम लोग ने पीछे कैंसिल किया था, तो यहाँ पे भी सेम वो भी वही कैंसिल करके रखा हुआ है। अभी प्रैक्टिस सेट 2.5 अगर हम देखें यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.5 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सब क्वेश्चन 3 जो भी वापस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है पेज नंबर 49। अगर पेज नंबर 50 पे भी देखें तो दो क्वेश्चंस और कैंसिल करके रखा है जो कि अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला से -b/a निकालना था, तो वो कैंसिल किया हुआ है। तो ये दो सम्स यहाँ पे वैसे ही थे, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 50 पे दिया हुआ था हम लोग को, तो ये भी यहाँ पे रिड्यूस किया हुआ है। अभी पेज नंबर 50 से डायरेक्ट अभी जाएंगे पेज नंबर 53 पे, जो कि हमारा प्रॉब्लम सेट 2 आता है उधर, प्रॉब्लम सेट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द इक्वेशंस हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। तो ये 6th क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर 54 पे भी यहाँ पे कुछ कैंसिल करके रखा है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 10th, पेज नंबर 54, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रिड्यूस किया है। लास्ट क्वेश्चन मतलब पूरे लेसन का ये लास्ट क्वेश्चन जो रिड्यूस किया हुआ है, 10th क्वेश्चन, 54 पेज नंबर। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो इस चैप्टर में एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम लोग को यहाँ पे रिड्यूस किया है, मतलब ये पूरा का पूरा लेसन और वो दूसरा प्रोबेबिलिटी लेसन, 3rd लेसन और 5th लेसन, ये दोनों लेसन्स फुल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से कोई भी पार्ट ना ही, मतलब 1% भी दोनों लेसन्स में से कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुआ। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अभी चलेंगे जो कि है नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि 4th चैप्टर है, जिसमें पेज नंबर 94 पे हम लोग जंप करने वाले डायरेक्ट, पेज नंबर 94। तो यह पेज नंबर 94, जिसमें अगर हम देखें प्रॉपरली तो पेज नंबर 94 पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन का जो बॉक्स दिया हुआ है वो पूरा हाईलाइट जो मैंने किया येलो इसमें, वो पूरा कैंसिल करके रखा है 94। पेज नंबर 95 का ये फीचर्स ऑफ जीएसटी जो है वो आपको रीड करना है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स या तो ट्रू और फॉल्स, अगर कोई ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है, या मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको ये पूछ सकते हैं। तो ये पेज नंबर हम लोग का जो था वो 95 का था। 96 पेज नंबर में देखते हैं, जो कि वापस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करके दिया है। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी जो दिया है, ये जो इंटर स्टेट के लिए होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब जाता है कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो वहाँ पे कितना जीएसटी वगैरह लगता है, तो ये आईजीएसटी तभी वो इन्फॉर्मेशन से वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे रिड्यूस करके रखा हुआ है। तो पेज नंबर यहाँ पे 96 जो है वो पूरा रिड्यूस किया हुआ है। ये भी नीचे का भी पार्ट आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, ये चाहिए तो आप यहाँ पे रीड करके देख सकते हो कि क्या होता है। सीजीएसटी एसजीएसटी आपको मतलब पहले तो पता ही चल जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन अगर आप प्रॉपरली रीड करोगे तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये रिड्यूस किया हुआ पार्ट है। तो पेज नंबर 96 से लेकर पेज नंबर 97 भी रिड्यूस्ड किया हुआ है, पेज नंबर 98 99 ऐसे करते करते डायरेक्ट पेज नंबर 97 से पेज नंबर 108 तक
पूरा इतने सारे पेजेस आपको रिड्यूस करके रखा हुआ है, मतलब इसमें से कोई भी आपको नहीं पूछेगा। और इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 आता है और प्रैक्टिस सेट 4.4 आता है। तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिड्यूस करके रखा हुआ है। तो दोनों प्रैक्टिस सेट्स में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाले। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4, वो भी पूरा चला गया। अभी प्रैक्टिस सेट 4.3 और प्रैक्टिस सेट 4.4 के ऊपर जो भी प्रॉब्लम सेट में भी सम्स होंगे वो भी हम लोग को नहीं है। जैसे कि पूरा प्रॉब्लम सेट 4B, ये पूरा प्रॉब्लम सेट 4B जो है ये भी पूरा कैंसिल करके रखा हुआ है, जो कि 111 पेज नंबर और 112 पेज नंबर पे जो दिया हुआ है। देखो 111 पेज नंबर ये रहा और 112 पेज नंबर, मतलब पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट 4B जो है ना वो कैंसिल करके रखा है, जो कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो दिया है, ब्रोकरेजेस के ऊपर जो दिया है वो पूरा कैंसिल करके रखा है। तो ये 4th चैप्टर था। 5th चैप्टर में जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, 5th चैप्टर में एक भी पार्ट आप लोगों को यहाँ पे कैंसिल करके नहीं रखा हुआ है। पूरा का पूरा 5th लेसन यहाँ पे आपको अवेलेबल है और आपको ये पूरा चैप्टर करना है, जिसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया हुआ। तो डायरेक्ट अभी 6th चैप्टर में देखेंगे, जो कि है पेज नंबर 132 पे जंप करेंगे हम लोग डायरेक्ट, पेज नंबर 132। तो ये रहा पेज नंबर 132, जिसमें आपको 2 मेथड्स है। जैसे कि पेज नंबर 132 का अज्यूम मीन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये मीन निकालने के लिए मेथड फॉर्मूलेज है यहाँ पे, मतलब आप लोगों को टेबल निकाल के सॉल्व करना पड़ता है मीन, जिसमें 3 मेथड्स आते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम मीन मेथड और थर्ड वाला है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 6.1 में, और अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड मेथड जो है वो स्टेप डिविएशन मेथड, ये दोनों मेथड्स आपको यहाँ पे कैंसिल करके रखा है। तो ये पेज नंबर 132 के यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर पेज नंबर 137 तक पूरा कैंसिल करके रखा है, पेज नंबर 137 तक, जो कि मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, लेकिन पूरा यहाँ तक एंडिंग तक इधर तक पूरा पार्ट जो है ना वो कैंसिल करके रखा है पेज नंबर 137 पे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट, अगर ये प्रैक्टिस सेट 6.1 देखो, प्रैक्टिस सेट 6.1 के पहला वाला जो ये पार्ट है वो कैंसिल किया है दोनों मेथड्स। तो जाहिर है प्रैक्टिस सेट 6.1 में जो भी उससे रिलेटेड सम्स होंगे वो भी कैंसिल होंगे। जैसे कि ये रहा सेकंड क्वेश्चन कैंसिल है, उसमें सेकंड क्वेश्चन कैंसिल किया हुआ है, 4th क्वेश्चन कैंसिल किया हुआ है, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन भी कैंसिल करके रखा हुआ है। मतलब 132 पेज नंबर से लेकर अज्यूम मीन मेथड वाला वहाँ से लेकर पेज नंबर 137 तक सब कुछ यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है। तो ये पेज नंबर 138 है। तो 6.1 के बाद डायरेक्ट हम लोग को प्रैक्टिस सेट 6.6 और उसके पहले का जो दो पेजेस है वो कैंसिल किया हुआ है। मतलब हम लोग डायरेक्ट अभी जाएंगे पेज नंबर 159 पे। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 159। मतलब पाई डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसमें से हम लोग को बाकी के जो इन्फॉर्मेशंस थे वो निकालना पड़ेगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों को कैंसिल किया हुआ है, लेकिन सिर्फ इसमें आपको जो मतलब जो डायग्राम से रिलेटेड है पाई डायग्राम के, वो डायग्राम आपको निकालने के लिए आएगा डिग्रीज को लेकर। तो पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160 में जो भी आप लोगों को दिया है वो कैंसिल है, जो कि आप लोगों को देखो ये ऐसे वाले सम्स थे जो कि यहाँ पे कैंसिल करके रखा है। तो सिर्फ आपको पाई डायग्राम का सिर्फ डायग्राम निकालने के लिए आएगा टीटा के ऊपर। तो ये पेज नंबर 160 था। पेज नंबर 161 पे ये स्टार्टिंग का ऊपर का जो 5 यहाँ पे जो उसी के रिलेटेड है डायग्राम से रिलेटेड, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन से निकालना है, तो वो कैंसिल करके रखा है। डायरेक्ट अभी 164 पे ये मतलब पाई डायग्राम में सिर्फ उतना ही, अभी उसी से रिलेटेड जो भी सम्स होगा 6.6 पे वो भी कैंसिल होगा। जैसे कि ये डायग्राम निकालना है, लेकिन ये डायग्राम दिया हुआ है 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो ये 5th और 6th क्वेश्चन भी हम लोग का यहाँ पे कैंसिल करके रखा है। ये पेज नंबर हमारा कौन सा था पेज नंबर हमारा ये है 164, जिसमें प्रॉब्लम सेट देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट फर्स्ट ये भी कैंसिल किया हुआ है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन भी कैंसिल करके रखा है, जो कि ये प्रॉब्लम सेट हमारा 6 में जो दिया हुआ है, प्रॉब्लम सेट 6 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये कैंसिल हुआ है पेज नंबर 166, पेज नंबर 165 पे सॉरी। और पेज नंबर 166 पे तो कुछ कैंसिल नहीं है, लेकिन पेज नंबर 167 पे एक सम जो है वो कैंसिल किया हुआ है, जो कि है देखो वापस पाई डायग्राम की रीडिंग के ऊपर था 14 सम। और जो लास्ट एक सम है पेज नंबर 168 पे वो भी पाई डायग्राम के ऊपर ही है, वो भी हम लोग को कैंसिल किया हुआ है। तो ये लास्ट सम था हमारा, ये लास्ट चैप्टर का, जो कि हम लोग ने देखा कि पेज नंबर 168 के ऊपर था, ये हमारा लास्ट सम था।
तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जो भी मैंने येलोइश पार्ट में बताया हुआ है, येलो से मार्किंग से हाईलाइट करके रखा हुआ है, उतना पार्ट आप लोग को ये 25% पार्ट जो था आपका अलजेब्रा का ये रिड्यूस किया हुआ है। तो ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक को ये पता होना चाहिए कि उनका ईयर क्लास 10th का जो एकेडमिक ईयर है 2020 और 2021 में क्या हम लोग को एग्ज़ाम में कौन सा पार्ट जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका है और कौन सा पार्ट एग्ज़ाम में आने वाला है, तो वो सबको पता होना चाहिए। इसलिए आप ये जो वीडियो है वो आप सबके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।